God will turn your sorrow into joy. परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देंगे। Praise the Lord everyone. आज परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में आनंद लेके आने वाला है। आज हर एक दुख, हर एक शोक आनंद में बदल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में बहुत दुख उठाए हैं, बहुत परेशानियों का सामना किया है। कभी कभी ऐसा समय भी देखा है जब उनको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों बहनों, आज प्रभु वचन में आपसे कहता है, यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 20 में, तुम शोक करोगे परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। You will grieve, but your grief will turn into joy. हालेलुया। पवित्र वचन हमें बताता है, संसार का आनंद क्षण भर का होता है। The joy of the world just for a moment. परंतु जो परमेश्वर हमको आनंद देता है, वो आनंद उद्धार का आनंद होता है। यिर्मयाह अध्याय 29 पद संख्या 11 में वो कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। जी हाँ मेरे साथियों, परमेश्वर की योजनाएं, उसकी कल्पनाएं आज आपके जीवन में आएंगी और आज से ही आपके जीवन में कार्य करने लगेंगी और आपको एक भविष्य प्रदान करेंगी। पहला पत्रस 5:7 में वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता 55 उसके 22वें पद में दाऊद कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वह तुझे संभालेगा। हाँ, प्रभु ही हमारी सारी चिंताओं को दूर करने वाला है। वो हमारा जिंदा खुदा है। वो हमारे हर कष्ट को, हर कठिनाइयों को दूर करने का सामर्थ रखता है। उसने डैनियल को शेरों की मान से बचाया क्योंकि वो उसमें विश्वास करता था। उसको पता था कि यहोवा हमारा रखवाला है। जी हाँ, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। सचमुच प्रभु हमारा साथ और हमारा हाथ नहीं छोड़ता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम भटक जाते हैं, मगर फिर भी वो प्रभु जो हमसे इतना प्यार करता है, हमसे कभी नहीं रूठता, हमसे कभी अलग नहीं होता। वो अपनी बाहें पसारे हमारा इंतजार करता है। और प्रभु से जब हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो हमें अच्छी चीजें मिलेंगी। उसमें कोई भय नहीं होगा, उसमें कोई श्राप नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। यशायाह की पुस्तक अध्याय 35 पद संख्या 10 में वो कहता है, परमेश्वर हमें सदा काल का आनंद देता है। एवरलास्टिंग जॉय। वो आनंद जो हमें देता है वो हमेशा बना रहता है। जानते हैं क्यों? व्यवस्था विवरण अध्याय 32 पद संख्या 40 में, क्योंकि ईश्वर सदा काल का है। God lives forever. ईश्वर सदा काल का है। हाँ मेरे दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे अंदर जीते हैं तो हमारे अंदर का आनंद सदा काल का हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तब ना कोई शोक रहता है, ना कोई पीड़ा रहती है, ना कोई दुख होता है। वो हमारे सारे दुख को, हमारी सारी पीड़ाओं को आनंद में बदल देता है। सभी को जय मसीह की।